Hello everyone, this is Smruti Ranjan Raut. Welcome to Space for Knowledge. आमे प्रीवियस वीडियो रे कौन आरंभ करथिले क्लाइमेटोलॉजी आरंभ करथिले आमे एटमॉस्फेयर रो इवोल्यूशंस स्ट्रक्चर कंपोजिशन ए सब डिस्कशन करथिले से क्लाइमेटोलॉजी सेगमेंट को आमे आगु को बढ़ेबा एबे आमे कोन डिस्कशन करिबा अल्बेडो अल्बेडो कोन अल्बेडो को स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बोली कहा जाय बट तारो सबुठु प्रोमिनेंट ने और बहुत चर्चित ना होची कोन अल्बेडो हला अल्बेडो कोन ना अल्बेडो इज ए मेजर ऑफ हाउ मच लाइट ए सरफेस रिफ्लेक्ट फॉर एग्जांपल एटा गोटे तुम सरफेस अच्छी फॉर एग्जांपल तुम आर्थ सरफेस भी हो बा गोटे रॉक सरफेस हो किछि भी सरफेस हो बा तुम रॉक क्रिस्टल गोटे हो बुझला ना नहीं तो एठू जो सनलाइट पडुची केते अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट करिकि पुनी पळे जाउची स्पेस को तार मेजरटा होची कोन तमरो अल्बेडो बुझला केते प्रतिशत और केते अमाउंट ऑफ सनलाइट पुनी तमरो सेही सरफेस रु रिफ्लेक्ट करि जाउची सेटा होची तार अल्बेडो तो अल्बेडो को हमें मापुचे एटा होची गोटे कोन तमरो डायमेंशनलेस यूनिट 0 रो और 1 भितर हमें अल्बेडो को रिप्रेजेंट करूचे जदि 0 अल्बेडो रहउची ता माने सेटा को हमें कहूचे ब्लैक बॉडी 0 अल्बेडो माने किछि भी अमाउंट ऑफ लाइट कोन करूनी से रिफ्लेक्ट करूनी जहा पडुची सब कंप्लीटली कोन करि देउची से ऑब्जर्व करि देउची दैट्स व्हाई हमें जो बॉडी कंप्लीटली सोलर रेडिएशन को तमरा ऑब्जर्व करि देउची कोनसी अमाउंट से कोन करूची रिफ्लेक्ट करूनी सेही बडे को हमें कोन कहूचे ब्लैक बॉडी आउ 1 अल्बेडो जहार रहितो ता ऊपर जेति की सनलाइट लाइट पडुची सपोज एठी एई सरफेस पर दुईटा सनलाइट पडला से दुईटा को से रिफ्लेक्ट कर देला तो जेति की पडिला सेति की रिफ्लेक्ट हे गला तो एई भलिया बॉडी को हमें कोन कहबा व्हाइट बॉडी तो जहार अल्बेडो 1 थिबो ताको हमें कहबा व्हाइट बॉडी जहार अल्बेडो 0 माने से सब ऑब्जर्व कर दोउची ताको हमें कहबा ब्लैक बॉडी हम अर्थ रो अल्बेडो पाखापाखी 0.3 हैला तमे देखिबो अल्बेडो को आइदर एई भलिया तम 0 रो 1 भितरे डेसिमल नंबर एमडी डिनोट करा जाय और ताको परसेंटेज रे भी डिनोट करा जाय 0.3 रे 100 गुण देले केते आसबो 30 तो 30% हमें कहबा अर्थ रो अल्बेडो माने अर्थ रे जदी 100 टा सनलाइट पडुची सेतु 30 टा सनलाइट अर्थ कोन कर देउची ताको रिफ्लेक्ट कर देउची पाखापाखी 30 टा लाइट अर्थ कोन करूची पुनी स्पेस को रिफ्लेक्ट कर देउची या पर हमें जतो हीट बजेट पढिबा ए सब को हमें डिटेल रे देखिबा तापर एठी मु तुमको कोन एग्जांपल्स किछि कहिछि अल्बेडो रो किसी सरफेस हम आर्थ सरफेस रो जो डिफरेंट सरफेस अछि तार अल्बेडो रो वैल्यू मु एठी देछि ए वैल्यू को तुमको माने रखिबा सेते इंपोर्टेंट नुहे एथिरे क्वेश्चन पडिबो रिलेटिव भितरे माने चारटा तुमको सरफेस देथिबो चारटा मटेरियल देथिबो कारो अल्बेडो अधिका एमती पचारिबो तो तुम माने रखिबो फ्रेश स्नो भितरे फ्रेश स्नो रो अल्बेडो सबुठो अधिका तुम आर्थ सरफेस रे जेतेको सब मटेरियल अछंदी स्नो रो अल्बेडो सबुठारु अधिका बुझला सेमती तुम ओल्ड और मेल्टिंग स्नो हेले अल्बेडो कमी जीवो 0.4 रु 0.8 तुम डेजर्ट सैंड रो भी अल्बेडो पाखापाखी ठीक माने 0.25 रु 0.40 माने पाखापाखी 25 रु 40% से कोन करिवो रिफ्लेक्ट बैक कर देबो देन तुमर डेसिडियस फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट भितरे डिफरेंस सबले पचारे जे डेसिडियस फॉरेस्ट रो अल्बेडो अधिका कि कोनिफेरस फॉरेस्ट रो अल्बेडो अधिका मन रखिबो डेसिडियस फॉरेस्ट रो अल्बेडो अधिका डेसिडियस फॉरेस्ट होची तुमर जो पत्र झड़ा दियंती जो गछ ई ट्रॉपिकल रीजन से जो सब गछ बनंती हला माने तुमर कोन टिके स्प्रेड करिथिबे बट कोनिफेरस तुमर कोन भलिया हिथिबे बुझि पाला ना पाइन ट्रीज गुडा तो तुमर डेसिडियस फॉरेस्ट रो होची कोन अल्बेडो अधिका दान कोनिफेरस ट्री फॉरेस्ट और ट्रीज आ मन रखिबो तुमर लैंड सरफेस रो अल्बेडो अधिका दान तुमर ओशन हला तुम जानि जो ओशन रो स्पेसिफिक हीट अधिका तो ओशन मैक्सिमम हीट को कोन करियो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करिवो तेनो तुमर लैंड सरफेस रो अल्बेडो ओशन सरफेस रो अल्बेडो अपेक्षा अधिका आ मन रखिबो कोन हमर जो दिन रे को टाइम रे पचारिबो एमदी गोटे क्वेश्चन पचारिबो जे दिन रो को समय रे तुमर अर्थ अधिक अमाउंट रो सनलाइट रिफ्लेक्ट करे और अर्थ रो अल्बेडो सेही टाइम रे पर्टिकुलरली कोन हेतिबो अधिका हेतिबो सेटा मन रखिबो कोन ना तुमर अर्ली मॉर्निंग हला अर्ली मॉर्निंग टाइम आउ तुमर लेट इवनिंग टाइम एई टाइम रे गोटे दिन को जदि हमें स्टडी करिया पर्टिकुलर तुमर अर्ली मॉर्निंग टाइम दिन रो अर्ली मॉर्निंग आ लेट इवनिंग टाइम रे तुमर अल्बेडो अर्थ रो अधिका कारण एई टाइम रे तुम जनरली सन टा कोन सनलाइट गुडा एंगल स्लैंटिंग एंगल करी के आसे बुझला ना नहीं डायरेक्ट सनलाइट एई टाइम रे पड़न तुम नून टाइम रे डायरेक्ट सनलाइट पड़े तो जते एंगल करी के आसीबो माने करी के अर्थ सरफेस रे पड़िबो सपोज अर्थ सरफेस रे एटा कोन डायरेक्ट आसी के पडुची तो एठी रिफ्लेक्ट हेबार चांसेस बहुत कम हला जते एई भले एंगल करी के पड़िबो एई भले एंगल करी सनलाइट केते बेले पड़िबो तमर इवनिंग टाइम रे और मॉर्निंग टाइम रे पड़िबो सेते बेले ताकू कोन करियो रिफ्लेक्ट करिया पई इजी होबो तो मन रखिबो अर्थ अल्बेडो एई टाइम रे अधिका हला
देन आम डिस्कसन करवा कौन हिट बजेट। देख आम बजेट कहले कौन तुम देशर बजेट देखुच तुम घरे भी बजेट बनूची बजेट माने कौन केते पैसा इनकम करुच केते खर्च करुच केते सेव करुच यार जो तुम चार्ट और जो तुम तालिका बनौच से आम बजेट कहूचे हाँ ना नहीं। तो सेमती आर्थ हिट बजेट माने कौन आर्थ को केते अमाउंट रो हिट आसूची आर्थ केते रखुची केते छाड़ुची ये सब जिनस आम जो डिस्कसन करूचे ताको आम कहूचे आर्थ रो कौन हिट बजेट बुझिपारा ना नहीं। तो आर्थ रो हिट केमिति आसूची आर्थ को जो हिट आसूची तार मेजर सोर्स होची कि सन। आर्थ रो देखो ऑल्सो आमर कौन आर्थ इंटेरियर जो मैग्मा अच्छी से मैग्मा भी आमर कौन आर्थ इंटेरियर भी किसी अमाउंट ऑफ हिट आर्थ को प्रोवाइड करुच्ची और आर्थ सरफेस को प्रोवाइड करुच्ची जोटा कि बहुत मिनिमम इन कंपैरिजन टू तुम कौन सन हीट एनर्जी सन जो एनर्जी प्रोवाइड करुच्ची तुम बेसिकली जो जिओथर्माल एनर्जी प्रोड्यूस होची आर्थ रे सेटा बहुत मिनिमम इन कंपैरिजन टू तुम सन सोलार रेडिएशन और इनकमिंग सोलार रेडिएशन जो हीट प्रोवाइड करुच्ची। तो तुम सन रु सोलार रेडिएशंस गुड़ा तुम आर्थ आड़ को आसला तो डिफरेंट प्रोसेस जो किसी बाटमारणा भी हो गले किसी स्कैटर्ड हो गले सोलार रेडिएशंस बाकी जो सोलार रेडिएशन तुम आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर रे आसिक पहुंचले ताको आमे 100 यूनिट्स कंसीडर करबा जेति कि तुम सोलार रेडिएशंस काहे कि आसुची तुम से जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसीजर होउची सेटा आमे ऑलरेडी डिस्कशन करिचे सोलार सिस्टम रे। तो तुम सोलार रेडिएशन आसिक तुम कोठी पहुंचले आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर जेति सोलार रेडिएशंस पहुंचले तांको आमे एज ए होल 100 यूनिट्स कंसीडर करले कारण आमे बजेट बनेबा प्रिपेयर करबा चार्ट प्रिपेयर करबा। तो तुम जो इनसोलेशन जो सोलार रेडिएशन आसुची इनकमिंग सोलार रेडिएशन आमे देखो कहूचे इनसोलेशन इनकमिंग सोलार रेडिएशन से को नेचर रे आसुची ना से शॉर्ट वेव फॉर्मेट रे आसुची। तुम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ीच तुम जानिच आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रे कौन अच्छी विजिबल रीजन्स अच्छी ता पछकू कौन अच्छी तुम अल्ट्रा वायोलेट है तुम एक्सरे गामा रेज एगुड़ा तुम सब शॉर्ट वेव कैटेगरी रे जाउची। तो तुम जितक सब सोलार रेडिएशन आसुची से सब से विजिबल रीजन्स अल्ट्रा वायोलेट रीजन्स रे मैक्सिमम आसुची मैक्सिमम सोलार रेडिएशन तुम कौन अल्ट्रा वायोलेट और विजिबल रीजन रे आसुची बुझिपारलो। तो से जो 100 यूनिट आसिला से 100 यूनिट रे एबे कौन होची आगु को फेनोमेना हमें देखिबा से 100 यूनिट जतले अर्थ एटमॉस्फेयर को एंट्री कला तमरो क्लाउड रे तमरो कौन तमरो क्लाउड होची तारो आल्बेडो बहुत अधिका हम एबे डिस्कशन करथिले स्नो रो आल्बेडो बहुत अधिका। तो एठू पाखापाखी 27 यूनिट से पुणी कौन कर देला रिफ्लेक्ट बैक कर देला स्पेस को। ये देखो आउटर लिमिट ऊपर माने कौन बिकॉज़ 100 यूनिट कौन स्पेस रे अछंती ए जो 100 यूनिट रीच करले तमर आउटर एटमॉस्फेयर को तमर 27 यूनिट्स तमर कौन क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देला स्पेस को। बाकी एटमॉस्फेयर जो डस्ट पार्टिकल रहिले से डस्ट पार्टिकल 6 यूनिट्स ऑफ तमर पुनी सोलर रेडिएशन को कौन कर देले रिफ्लेक्ट बैक कर देले। देन तमर बाकी जति कि तमर जो आसी कि पहुंचला अर्थ सरफेस रो 2 यूनिट कौन कर देला अर्थ भी तमर कौन रिफ्लेक्ट बैक कर देला स्पेस को। तो एमिति 27 यूनिट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गला स्पेस को 6 यूनिट डस्ट पार्टिकल द्वारा रिफ्लेक्ट हो गला और अर्थ सरफेस डेटा यूनिट को भी कौन कर देला रिफ्लेक्ट करि देला। तो एमि तुम जदी हिसाब करिवो 27 + 6 33 + 2 35 तो टोटल तमरो 35 यूनिट्स कौन हो गला तमरो रिफ्लेक्ट करि गला 100 यूनिट रो 35 यूनिट तमरो स्पेस को रिफ्लेक्ट करि गला सोलर रेडिएशंस। तो बाकी बंचिला केते 65 यूनिट 100 ରୁ 35 माइनस कर दे बाकी बंचिला केते 65 यूनिट। ए 65 यूनिट जेतेबेले आसुथिला बुझी पारला ना नहीं तम सोलर तम अर्थ एटमॉस्फेयर रे आमे जानते डिफरेंट गैसेस अछि वाटर वेपर अछि ओजोन अछि। तो एई गैस गुडा कोन अनेक बसचंदी तमर कोन आकु ऑब्जर्व करिया पे हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करिया पे तमर वाटर वेपर जनरली हीट को ऑब्जर्व करिवो तमर ओजोन अल्ट्रा वायोलेट रेज गुडा को ऑब्जर्व करि रखिवो। तो से कोन गला तमर 14 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन को कोन कर देला ऑब्जर्व कर देला। तमर मोस्टली के तमर ओजोन आउ वाटर वेपर ए सब गैसेस तमर 14 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशंस को कौन कर देले ऑब्जर्व कर देले। तो 14 माइनस करियले आउ केते रहिला 51 यूनिट्स तमान तम अर्थ सरफेस रे 51 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशंस आसिकी पहुंचिला। अर्थ सरफेस रे केते अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन पहुंचिला 51 आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर रे केते हितला 149 टा बाटे मारण हे गले बाकी 51 टा आसी के अर्थ सरफेस पाखरे पहुंचले। ए जो अर्थ सरफेस पाखरे जो 51 यूनिट्स पहुंचले सेथरो 35 यूनिट्स डायरेक्ट पहुंचले आउ
तुम 17 यूनिट्स डिफ्यूज फॉर्मेट रे पहुंचले डायरेक्ट आउ डिफ्यूज यार माने कोन देखो एटा जे तुम आर्थ सरफेस है आर्थ सरफेस एठी गोटे लोक ठिया हिची तुम सनलाइट गुडा तुम देखिबो दिन 12टा बेल टाइम रे सनलाइट गुडा कोन पूरा डायरेक्ट पड़िबो बुझिपार ना आम कहूँ सन से ओभरहेड होती बट तुम देख सूर्य उदय टाइम रे आ सूर्य अस्त टाइम रे सन तुम हराइजन रे नथिबे तुम सूर्य को देखि पार नथिबो बट सनलाइट तुम आर्थ सरफेस को आसिकी पहुंचुची है तुम फर्चा हो गलानी सेटा कहीं होची ना सेटा डिफ्यूजन स्कैटरिंग जो होची बुझला नहीं तो तुम ये जो डस्ट पार्टिकल्स सब थांती से माने ए स्ट्रेट जो सनलाइट जाउथबो माने तुम हराइजन बाहर थिबो बट ये याकू कोन कर देबो स्कैटर करके तुम आर्थ सरफेस आड़ को पहुंचई दबो तो एई भली भाबरे तुम आइदर डायरेक्ट सनलाइट पाइबो न डिफ्यूज सनलाइट पाइबो तुम जेतेबेले सकाळे आ तुम सूर्य अस्त टाइम रे जो तुम सनलाइट पाउछो सूर्य बुड़ी गला परे भी किछि अमाउंट ऑफ तुमको कोन सनलाइट रहउची देन सूर्य उदय हेई नाहंती तुमको सनलाइट पाउछो सेगुडा होची कोन तुम डिफ्यूज्ड सनलाइट और स्कैटर्ड सनलाइट हैला तो तुम 17 यूनिट और 17 टा यूनिट आज डिफ्यूज सनलाइट पाउछो आ 34 यूनिट तुम कौन डायरेक्ट सनलाइट पाउछ तो जो ये 51 यूनिट तुम आर्थ सरफेस पाखे पहुंचुची से तुम 34टा हूँ डायरेक्ट आउ 17टा हूँ कौन स्कैटर्ड और डिफ्यूज्ड बुझेला एतिकी तो तुम सोलार रेडिएशंस एई भाव में तुम आर्थ सरफेस पाखक पहुंचला बुझेला एबे हमें देखिदेले जे तुम कौन 51 यूनिट्स ऑफ सोलार रेडिएशंस आसिक आर्थ सरफेस रे पहुंच गला तो ये 51 यूनिट्स जो पहुंचला से कौन आर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब कला से आर्थ सरफेस को कौन कला हीट कला तार टेम्परेचर राइज करने को चेष्टा कला तो ये जो 51 यूनिट्स रु तमर 19 यूनिट्स यूज हो कोथरे ना तमर लैटेंट हीट रिलीज रे यूज हो लैटेंट हीट कौन तुम जानिछ आमे जो फेज चेंज होउची तमर वाटर वेपर रे कन्वर्ट होउची बुझला जो फेज चेंज हेबा पे जो हीट यूज हुए जो हीट रेस्पोंसिबल फॉर फेज चेंज इज नोन एज तुम कौन लैटेंट हीट तुम बेसिकली गोटे फेज रू आ गोटे फेज को कन्वर्ट होगा तुम जो वाटर तुम कौन वाटर आइसटा वाटर को कन्वर्ट है देन वाटरटा वाटर वेपर को कन्वर्ट हम ये सब तुम कौन लैटेंट हीट यूज हुए से लैटेंट हीट जो तुम कौन जो फेज चेंज जो 19टा यूनिट्स तुम यूज हो से 19टा यूनिट कुआड़ को जीव से एटमोस्फियर ही रही तुम फेज चेंज होगी तुम जो ये एभापोरेशन प्रोसेस हम तुम वाटरटा कन्वर्ट होगी वेपर को वेपरटा से कौन तुम एटमोस्फियर ही रही ना नहीं तो 19 यूनिट्स पुन तुम एटमोस्फियर को पळे आसिला तुम लैटेंट हीट प्रोसेस रे और तुम एभापोरेशंस प्रोसेस रे हला देन तुम 19 यूनिट्स तुम पळे आसिला पुन एटमोस्फियर को तुम जो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस चलिला तुम हीट देखो आर्थ सरफेस को आसिला को प्रोसेस रे रेडिएशन प्रोसेस रे हम हीट ट्रांसफर रो मोस्टली 3टा प्रोसेस अछि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन आ गुटे अछि एडवेक्शन आल्सो हॉरिजॉन्टल हीट जेतरे ट्रांसफर होबो तो विदाउट एनी मीडियम रे तुम आसिक आर्थ सरफेस जो हीटा पसिला से पहुंचला से प्रोसेस टा को हमें कहूचे रेडिएशन प्रोसेस देन तुम जो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस रे जो हीट ट्रांसफर हैला एठी जो एयर पार्टिकल्स लागि कि थिले ताको कंडक्शन प्रोसेस रे ट्रांसफर हैला पुणी ये लाइटर पार्टिकल गुडा ऊपर गले ठंडा पार्टिकल गुडा तळु को आसिले एठी कोन कन्वेक्शन चलिला एई भली भाबरे तुम 9टा हीट यूनिट 9 यूनिट्स ऑफ हीट यही बाबद रे कौन है व्यवहार है बुझिपार ना नहीं देन तुम बाकी जो रहा 23 यूनिट्स ये 28 पड़ेगा 51 नु 28 गले आ रहा के 23 यूनिट्स से 23 यूनिट्स आज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस अर्थ रिलीज कला अर्थ जो हीट एनर्जी माने से जो सोलर रेडिएशंस आसिला अर्थ को से जो गरम कला आमे जानिचे एवरी ऑब्जेक्ट एबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रु अधिक टेम्परेचर जहार भी थिबो से कौन करिवो से सोलर रेडिएशंस रिलीज करिवो बुझि पाछ ना से सॉरी से रेडिएशन रिलीज करिवो से जो रेडिएशन रिलीज करिवो हम ताको कहबा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बुझिला एवं से जो रेडिएशन सब के रिलीज करिवो सेटा से कोन लॉन्ग वेव फॉर्मेट रे रिलीज करिवो बुझि पाला नै जो सोलर रेडिएशन तम जो फॉर्मेट रे आसीतिला सेटा होछि कोन तम शॉर्ट वेव फॉर्मेट रे आसीतिला एबे तमरो आर्थ सरफेस रे जो रेडिएशन रिलीज होबो से लॉन्ग वेव फॉर्मेट रे रिलीज होबो एमिति काहे हुए ना हमर गोटे विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अछि विंड्स लॉ अनुसार तमरो कोन गोटे बॉडी तार निजर टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे जे से केते अमाउंट ऑफ माने को प्रकार सोलर रेडिएशंस रिलीज करिवो जेतु सन ता बहुत गरम से तमरो कोन शॉर्ट वेव फॉर्मेट रे रिलीज करू छे आ ता अपेक्षा बहुत ठंडा तो से कोन लॉन्ग वेव फॉर्मेट रे तमरो सोलर रेडिएशंस रिलीज करू छी बुझिला
ये 23 यूनिट्स जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज हला 17 यूनिट्स डायरेक्ट तमर स्पेस को पळेले आउ 6टा यूनिट ताको के कला ऑब्जर्व करी रखिला तमर ग्रीन हाउस गैसेस मु तमो कहिची से जो ग्रीन हाउस गैसेस तमर कोन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज करन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को बट आउटगोइंग सोलर रेडिएशन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ऑपेक ऑब्जेक्ट भलिया से बिहेव करनदी तो तमर ए 6 यूनिट ता कोन एटमॉस्फेयर रे ए ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ऑब्जर्व हेकी रहिला तो एथ्रु देखो तमरो आई लेवल इन जेते सोलर रेडिएशंस आसुथिला तमरो ओजोन वाटर वेपर ए सब केते 14टा यूनिट को कोन करथिले ऑब्जर्व करी रखिथिले जेन तमर जेते टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज हला सेते बेले तमर कोन 6 यूनिट एटमॉस्फेयर रे फुनी ऑब्जर्व हला आउ ए जो 19 यूनिट्स तमर कोन एवापोरेशन आ कंडेंसेशन जोगु तमरो हीट ट्रांसफर हला एटमॉस्फेयर भी ट्रांसफर हला नाउ कोड गला एटमॉस्फेयर ही रहिला ए हीट गुडा तो ए 19 यूनिट हीट भी तमर एटमॉस्फेयर रहिला देन कंडक्शन कन्वेंशन जो 9 यूनिट्स ऑफ हीट रिलीज हला ये भी तमरो कोन एटमॉस्फेयर रे रहिला तो देखियो बोले एटमॉस्फेयर रे तमरो केते टोटली 48 यूनिट्स ऑफ हीट रहिला एवं एई 48 यूनिट्स ऑफ हीट को तमरो पुनी एटमॉस्फेयर स्पेस को रिलीज करी दबो बुझेला तो ए एटमॉस्फेयर तमर भी ए जेति की से ऑब्जर्व कला जेति की कंटेंट कला हीट ताको भी से कोन पुनी रिरेडिएट कर दबो स्पेस को तो एई भली भाबे तमे देखिलो जे अर्थ रो आउटर लिमिट रे 100टा आसी की पहुंचीथिला बट एट द एंड तमे जदी हिसाब करियो देखियो सेही 100टा यूनिट पुनी पळेला ए सरफेस पाखो को 51टा यूनिट पहुंचीथिला एई 51 यूनिट टा को सरफेस भी कोन कर देला रेडिएट बैक कर देला 8 48 टा ऑब्जर्व करथिला से 48 टा को 8 पुनी रिरेडिएट कर देला यार माने होची कोन ना जेति की तमरो अर्थ और अर्थ सरफेस तमरो अर्थ एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस जेति की अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ता पाखो को आसुची से सेति की कोन कर दोची पुनी रिरेडिएट करूची और रेडिएट बैक कर दोची माने कोनोसी रेडिएशन को से ता पाखरे रखुनी एई जिंसटा को हमें कहूचे हीट बजेट और हीट बैलेंस एथि पई तम अर्थ रो एवरेज टेंपरेचर सब बेले मेंटेन हेकी रहउची पाखा बाकी 14 टू 15 डिग्री सेल्सियस तमर होजी कोन अर्थ रो एवरेज टेंपरेचर ए टेंपरेचर टा मेंटेन हेकी रहउची तमर ए हीट बैलेंस नेचर जगु आ ए हीट बैलेंस करूच के तमर नेचर करूच मनुष्यता को बिगाड़ी बारे कोन करूच दिन को दिन लागुची तमर ग्रीन हाउस गैसेस अधिक रिलीज करी की जदि ग्रीन हाउस गैसेस अधिक रहउतला एठी जो 6 यूनिट ये ऑब्जर्व करथला ये भी अधिक ऑब्जर्व करियो ये स्पेस को कम जीवो तो एई भली भाबरे तमर कोन बैलेंस टा कोन इनबैलेंस हो तो एथि पई एटा होची तमर हीट बैलेंस माने कोन जेति की अर्थ पाखो को आसुची अर्थ सेति की कोन कर दोची पुनी रिलीज कर दोची तो एई वैल्यू गुडा टिके मन रखियो जे को प्रोसेस रे केते यूनिट ऑफ हीट लागुची तो दिस इज ऑल अबाउट तमर हीट बैलेंस एबे हमें डिस्कशन करिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोन देखो फर्स्ट कथा प्रेशर कोन तुम जानिजो प्रेशर रो फार्मूला होची कोन फोर्स पर एरिया प्रेशर कहले तुम कोन बुझुछो फोर्स पर एरिया force exerted on unit area is known as तमर कोन प्रेशर तो तमर अर्थ जो एटमॉस्फेयर अछि ए अर्थ सरफेस ऊपर तमर एटमॉस्फेयर रे कोन डिफरेंट गैसेस और तमर कोन एरोसोल्स वाटर वेपर सब अछि एवं तमर एयर रो कोन गुड मास अछि बोली तमे जानिचो एवं अर्थ रो ग्रेविटी ए एयर पार्टिकल्स को कोन तार को टाणी के रखुछि ता माने ए एयर पार्टिकल्स ऊपर तमर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करूछि एवं यार जेहेतु किछि ना किछि मास अछि तो एई अर्थ रो यूनिट एरिया ऊपर जेति की एयर पार्सल कोन गला फोर्स पकेला हला मास इनटू एक्सीलरेशन होची फोर्स तो सेटा को हमें कोन कहबा प्रेशर तो गोटे यूनिट एरिया रे जेति की अमाउंट ऑफ फोर्स तम एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करूची ऑन अर्थ सरफेस ताको हमें कहबा कोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें मापुचे को इंस्ट्रूमेंट यूज करिकी ना बारोमीटर यूज करिकी मापुचे यार यूनिट कोन मोस्टली हमर फेमस यूनिट होची कोन मिलीबार पास्कल्स रे बोली मध्य मापा जाय आ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल हला तमे जदी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तमे देखिबा ताले एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल दैट इज केते तार वैल्यू पाखा बाकी 1013.25 मिलीबार देखो सब बेले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता सरफेस रे कोन रहिबो मैक्सिमम रहिबो आउ तमरो ऊपर जते हाइट को हमें जिबा माने एटमॉस्फेयर रे जते हाइट गेन करी जिबा जते हायर हाइट को जिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता कोन हे जिवो कमी जिवो कारण अधिक मास रो एयर तमे अर्थ सरफेस रे ही पाइबो जते ऊपर को जिवो तमरो कोन प्रेशर ऑब्वियसली कोन कम हे जिवो ए जिंसटा तमे अनुभव करथिबो
तुमको दुईटा एक्सपीरियंस मु कहूची फास्ट क्वेश्चन तुम आसीबो जे आम ऊपर तुम कहबो जे आमे आर्थ सरफेस ऊपर थिया होइचे आम ऊपर कोन मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पडुची हेले आमे ताको फील करि पारुने काहेकि ना आम ऊपर आर्थ माने एटमॉस्फेयर जेति की प्रेशर पडुची से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर आम बॉडी भीतर जो सब एयर अच्छी वाटर वेपर अच्छी आउ तुम ब्लड वाटर ये सब जो अच्छी से कौन करुच्ची सेतिक अमाउंट रो इक्वल प्रेशर कौन आउटवर्ड एक्सर्ट करुच्ची तम बॉडी को फॉर एग्जांपल तुम गोटे लोक ये ठिया या ऊपर इनवर्ड पड़ुची कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवं बॉडी रु तार कौन तार बॉडी रे जो सब फ्लूइड अच्छी से सेतिक अमाउंट ऑफ आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करुच्ची सेति पई आमे कोनोसी प्रेशर आर्थ सरफेस रे ठिया हितला बेले अनुभव करि पारु नाही बट एई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम अनुभव करि पारियो केते बेले जेते फ्लाइट रे जीवो हला तुम जेते फ्लाइट रे जाउछो माने कोन हायर एलिवेशन रे जाउछो त तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोन हे जाउछि कम हे जाउछि तो सेई समय देखिबो किछि लोकंकर कोन कान बाजिबा को लागे त माने कोन तुम भितरु प्रेशर ता तुम फील करूछ आउ तुम छोट छोट पिलांगर देखिबो नाकुरु रक्त भी बाहरी आसे काहेकि ना तुम आउटवर्ड प्रेशर ता अधिक होई जे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता कमी जाए से पणी फ्लूइड हाई प्रेशर रु लो प्रेशर रीजन को बाहरी आसे से पणी तुम छोट छोट पिलांगर कानरु नाकुरु रक्त मध्य बाहरे तुमरो कोन जेते से फ्लाइट रे जानती बुझियला देन आमे देखिबा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो आमे ऑलरेडी देखिले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ने कोन होउची तमरो आमे एटमॉस्फेयर रो हाइट को जाउची सरफेस रु ऊपर को जाउची ऊपर को तमरो प्रेशर कमी जाउची बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कोन देखिबा ना इक्वेटर रु पोल पर्यंत तम एटा होची अर्थ रो 0 डिग्री माने इक्वेटर 90 डिग्री तो इक्वेटर रु पोल आडू को आसिले तमर प्रेशर रो केमिति कोन चेंजेस आसुची सेटा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन रे देखिबा हला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तमर अर्थ सरफेस रे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोस्टली दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे माने तमर दुईटा फैक्टर तमरो अर्थ रो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोन करे इन्फ्लुएंस करे से होची कोन गोटे फैक्टर होची तमरो टेम्परेचर जोटा को तमे थर्मल फैक्टर कहूचो आउ सेकंड फैक्टर ता होची कोन तमरो रोटेशन ऑफ अर्थ जोटा को तमे डायनामिक फैक्टर कहूचो बुझेला तो जेतरा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखिबा अर्थ सरफेस रे माने इक्वेटर रु पोल आडू को देखिबा हमें डिफरेंट पैचेस ऑफ लो प्रेशर आउ हाई प्रेशर रो बेल्ट देखिबा से बेल्ट हमें काहे की देखुचे ना अर्थ रो डिफरेंट जगह रे टेम्परेचर रो डिफरेंस अछि आउ अर्थ रो रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमर कोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पडुची बा कोरियोलिस फोर्स भी जो पडुची हला अर्थ रो रोटेशन जो हमर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गोटे एटमॉस्फेयर रे बहुत डोमिनेंट जिंस करे आउ कोरियोलिस फोर्स रो भी इफेक्ट बहुत अधिक रोटेशन ऑफ अर्थ जो ए दीटा फोर्स डेवलप करे तो एई दीटा जदि तुम रोटेशन ऑफ अर्थ जो सेठी लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होउची तो आमे कहबा सेटा डायनामिकली इंड्यूस होउची आ जो टेम्परेचर जो इंड्यूस होउची आमे ताको सेटा कहया कोन बोल से थर्मली और थर्मल फैक्टर जो इंड्यूस होउची तो एई भले हमें देखिबा हमर अर्थ रो हॉरिजॉन्टली हमें देखिबा अर्थ सरफेस ता 7टा प्रेशर बेल्ट रे डिवाइड हेची बुझेला 7 प्रेशर बेल्ट रे अर्थ सरफेस डिवाइड हेची जोटो हमें कोन कहू जे ग्लोबल प्रेशर बेल्ट सेटा को हमें डिस्कशन करिबा सेमिति हमें कहले जे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हॉरिजॉन्टल डिवीजन होउची हमें कोन जो 7टा प्रेशर बेल्ट्स हमें कहू जे ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स सेगुडा हमें हॉरिजॉन्टली हमें डिवीजन्स करिजे देखो ए 7टा ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स कोठी अछि केमिति अछि सेटा को ए डायग्राम रो तमे बुझी दियो तमर इक्वेटोरियल रीजन से तमर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रु 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर्यंत तमर जो गोटे लो प्रेशर बेल्ट अछि सेटा को हमें कोन कहूचे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एठी काहे की लो प्रेशर हैला आमे सेटा डिस्कशन करिया फास्ट कथा गोटे जिंस मन रखो ए जो लो प्रेशर हाई प्रेशर आमे सब लिखि जे ए सब गुडा होची रिलेटिव टर्म माने हॉरिजॉन्टली आमे इक्वेटर रु पोल पर्यंत जाउचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे इक्वेटर रु पोल पर्यंत जाउचे साउदर्न हेमिस्फीयर रे तो पोल कंपैरिजन रे एठी होची माने कोन ए 35 डिग्री और 60 डिग्री 80 डिग्री लैटिट्यूड रो कंपैरिजन से एठी कोन लो प्रेशर बनिछि बुझि पाछना नै तो तमरो ये सब कोन रिलेटिव टर्म ए लो प्रेशर हाई प्रेशर जो सब हमें लिखि जे ए सब रिलेटिव टर्म्स गुडा इक्वेटोरियल लो प्रेशर तम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये सब रिलेटिव टर्म गुडा देन तमरो
सब ट्रॉपिकल रीजन्स रे तुम 30 डिग्री नॉर्थ आउ 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स रे एवं तुम 30 डिग्री रु 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रे तुम कोन गोटे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हेची जोटा हम कहूचे कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सिमिलरली 60 रु 65 डिग्री बोथ इन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर रे तुम गोटे लो प्रेशर बेल्ट बनी छी जोटा हम कहूचे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देन तुमरो पाखा पाखी 90 डिग्री 85 रु 90 डिग्री अराउंड तुम कोन दीटा हाई प्रेशर बेल्ट तुम पोल रीजन्स रे बनुची जोटा हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहूचे जोटा कि कंपैरिजनली बाकी प्रेशर बेल्ट अपेक्षा बहुत सान देखो काहे कि तुम इक्वेटोरियल रीजन्स रे लो प्रेशर बेल्ट बनुची आमे एबे डिस्कशन करबा तुम जानि जो वर्षर सब समय रे इक्वेटर रे मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस पड़िबो सनलाइट गुडा डायरेक्ट पड़िबो बुझला नै तो जेतो मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस होल ईयर रे तमर इक्वेटोरियल रीजन्स रे पड़िबो तो तमर इक्वेटोरियल रीजन्स मैक्सिमम सनलाइट गेन करिवो तो मैक्सिमम सनलाइट जेते बेले से गेन करिवो तार तार कोन टेंपरेचर अधिक तो तमर से इक्वेटर रीजन्स रे जो सब कोन थिबे जो सब एयर पार्टिकल्स गुडा थिबे से माने कोन हेबे तमरो सरफेस हीट हला माने कोन ताको लागिथिबा एयर मॉलिक्यूल्स गुडा भी कोन हबो हीट हबो एवं हीट हेबा फल रे से गुडा धीरे 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 कोन राइज करिया आरंभ करिवे तमे आको गोटे 3 डायमेंशनल डायग्राम भलिया तुमको भाबिया को पड़िबो माने मु अबिका ऊपर को उठिए माने मु एमिति जो ड्रा करबी तमे भाबिबन जे तमरो एटा कोन सरफेस बोली बुझला माने एटा होची तम जदी आर्थ सरफेस एयर पार्टिकल उठिबे माने इक्वेटोरियल रीजन से एई भलिया ऊपर को उठिबे तो एटा को मु ड्रा केमति करबी एठी तो तमरो सपोज इक्वेटोरियल रीजन से एमिति एयर पार्टिकल्स गुडा जोडा सरफेस को लागि थिबे ये कोन करिवे ऊपर को राइज करिया को आरंभ करिवे तो जते बेले एयर मन रखिता सब बेले जते एयर पार्टिकल गोटे जगह रु असेंड करिवे माने ऊपर को उठिया को आरंभ करिवे सेठी सब बेले गोटे लो प्रेशर जोन ही बनिबो बुझेला सेठी सब बेले गोटे कोन लो प्रेशर जोन ही बनिबो सेहि पई तमर इक्वेटोरियल रीजन्स रे तमर लो प्रेशर जोन गोटे बनिला काहे कि कहा जोगु बनिला ना तमर मैक्सिमम सनलाइट एठी पडुची हला सनलाइट जोगु बनिला तो मु तमु कहितली तमर लो प्रेशर और हाई प्रेशर जहां भी तमर अर्थ सरफेस रे बनिबो से दुईटा फैक्टर को डिपेंड करी बनिबो आइदर रोटेशन ऑफ अर्थ जोगु बनिबो और टेंपरेचर जोगु बनिबो हला तो एठी टेंपरेचर जोगु भी तमर कोन एयर टा ऊपर को उठिबो एवं तम मन लिखितो इक्वेटर रे तम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टा भी तमर कोन मैक्सिमम तो एयर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने कोन एटमॉस्फेयर टा को बाहर आडू को फोपाडिबो तमर ग्रेविटी अर्थ एटमॉस्फेयर को टाणी रखुची बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ रोटेशन जोगु से एटमॉस्फेयर को आहुरी कोन बाहर को फोपाडिबा को लागुची तो तमर एठी जो लो प्रेशर जोन टा बनिला से तमर कहा जोगु बनिला थर्मल इफेक्ट जोगु बनिला बुझियला से कहा जोगु बनिला थर्मल इफेक्ट जोगु बनिला तो एठी एयर पार्टिकल्स गुडा जो इक्वेटोरियल रीजन से जो सब एयर पार्टिकल्स थिले से सब कोन गले असेंड करिया पई लागिले एबे हमें देखो अबिका देखिबा इक्वेटोरियल रीजन से केमिति लो प्रेशर बेल्ट बनजी तमे जानलो एबे देखो सब पोलर रीजन से केमिति लो तमर कोन लो प्रेशर बेल्ट बनिबो सब पोलर रीजन्स रे तम जो लो प्रेशर बनिबो लो प्रेशर बेल्ट बनिला से कहा जोगु बनुची ना तम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु मोस्टली बनुची माने एठी तमरो तमे कहबो अरे सब ट्रॉपिकल रीजन से कोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु भी बनिबोनी देखो ये हो जोटा कॉम्प्लेक्स जिंस तुमको एठी मन रखियो जे एठी तमरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो फैक्टर बाकी फैक्टर को सब कोन स्टैंड आउट करूची बाकी फैक्टर तुलना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फैक्टर टा स्टैंड आउट करूची तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु तम सब पोलर रीजन्स रे एयर पार्टिकल लो प्रेशर बनिबो जहा फले तम कोन एयर पार्टिकल्स गुडा असेंड करिया को आरंभ करिवे और राइज करिया पई आरंभ करिवे तो एठी तमे देखिलो तमर इक्वेटोरियल रीजन से लो प्रेशर बनिला सेहि पई तमर एयर पार्टिकल्स गुडा कोन करले राइज करिया को आरंभ करले एवं सब पोलर रीजन्स रे तमर एयर पार्टिकल्स गुडा लो प्रेशर बनिला से सेहि पई कोन करले एयर पार्टिकल्स गुडा राइज करिया को आरंभ करले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोगु बनिला माने कोन रोटेशन ऑफ अर्थ जोगु एठी जे कोन लो प्रेशर टा बनिला तो आको हमें कहिला ये को जोगु बनिला ये डायनामिक इफेक्ट जोगु एठी लो प्रेशर टा बनिला एगुला मन रखिबो को प्रेशर बेल्ट टा डायनामिक जोगु बनुची कोटा थर्मल इफेक्ट जोगु बनुची सेटा होची इंपोर्टेंट तो एई जो एयर पार्टिकल्स ऊपर को उठिले असेंड करिया लागिले तमे मन रखिताओ अर्थ रो ऊपर जो ट्रोपोस्फियर अछि ट्रोपोस्फियर ऊपर जो ट्रोपोपोज अछि से गोटे बैरियर भलिया बिहेव करे माने से ट्रोपोस्फियर रे ई सब जो एयर पार्टिकल्स गुडा को स्ट्रेटोस्फियर को जिबा को दबनी तो एठी जो एयर पार्टिकल्स जाय की माड होबे से आइदर कोन ईयर को मूव करिवे और ईयर को मूव करिवे तळु को तो आसी परिबेनी कारण तळु को आसीले कोन होबो ये ऑलरेडी एयर राइज करूची से ताको तळु को आसीबे को दबनी हैला ईयर आहुरी कॉम्प्लेक्स
एक्सप्लेनेशन भी अच्छी जो एक्चुअल एठी जदि लो प्रेशर बनुची तुम हायर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर रे हाई प्रेशर जोन बनियो मु सेटा तुमको एक्सप्लेन करिया को चाहूनी जोटा सहज सहज रे तुम बुझी परियो से जिनसला मु तुमको कहूची देखो ताहले एयर आइदर एपटो को मुड़ी जिवे और एपटो को मुड़ी हि जिवे बुझि पारला ना नहीं सेमिति एठु जो एयर पार्टिकल उठिले ये आइदर एपटो को मुड़ी हि जिवे और एपटो को मुड़ी हि जिवे बुझला तो ये धीरे धीरे तमरो ए पार्टिकल्स गुडा 30 डिग्री लैटिट्यूड आड़ को आसीबो माने सब ट्रॉपिकल रीजन सु आसीबो ये 30 डिग्री आड़ को भी आसीबो तो तमर मैक्सिमम एठी तम कोन कहबो तमके देखि भी लागुथिबो जे एपटू एयर टे भी आसुची एपटू एयर टे भी आसुची ये कोन कन्वर्ज हे जाउची देखो जदी भी एई एयर नथांदा एई एयर नथांदा एई एयर ता 30 डिग्री को क्रॉस करिकि जाई परंदा नाही काहे कि जाई परंदा नाही हमें आगो क्लास रे पढिबा कोरियोलिस फोर्स जेतेबेले हमें पढिबा तमे जानि परिबो जे एई जो एयर पार्टिकल जेतेबेले माने 0 डिग्री 5 डिग्री रो 35 डिग्री जाउची माने 30 डिग्री लैटिट्यूड कवर करूची 30 रे 111 मल्टीप्लाई करले हम जानिबो सेति की डिस्टेंस से कवर करूची पाखा पाखी 2000 किलोमीटर से कोन डिस्टेंस कवर करूची एते लॉन्ग डिस्टेंस जेतेबेले गोटे पार्टिकल मूव करिवो स्पेशली अर्थ सरफेस ऊपर कारण अर्थ ता निजे कोन करूची मूव करूची ता ऊपर जे गोटे प्रॉपर वेलोसिटी रे मूव करिवो ता ऊपर कोन कोरियोलिस इफेक्ट लागिवो और कोरियोलिस फोर्स लागिवो कोरियोलिस फोर्स कोन करिवो ना तमरो पार्टिकल डायरेक्ट माने जो डायरेक्शन से मूव करू सेटा को से डिफ्लेक्ट करिवो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करिवो साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करिवो सेटा हम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा तो एथि जोगु तमे आइदर भाबी परियो ये कन्वर्ज हबो और कन्वर्ज न हेले भी ये कोरियोलिस इफेक्ट जोगु ए 30 रु 35 डिग्री रीजन्स रे ए एयर पार्टिकल गुडा कोन होबे जमा हेकी रहिबे तो जहा फल रे जमा हेकी कंटीन्यूअसली से लैटिट्यूड से रहिले ठंडा हेकी से कोन करियो ऑब्वियसली तळु को आसी सिंग करिवे कारण एपट को तो आसी परिबेनी बुझि पारला ना नहीं तो से कोन करले से धीरे धीरे एठी कोन करिवे सिंग करिया को आरंभ करिवे एई एयर पार्टिकल्स भी एठी कोन करिवो सिंग करिया को आरंभ करिवो सिंग करी जेतेबेले कंटीन्यूअसली एयर पार्टिकल्स गुडा डिसेंड करिवे मन रखि दाओ जेतेबेले एयर पार्टिकल गोटे जगह रे डिसेंड करिवे से सेतेबेले कोन बनेबे हाई प्रेशर रीजन्स बनेबे तो ऑब्वियसली एठु ये डिसेंड करी कि कोड को एयर को मूव करिवो आ एठु ये डिसेंड करी कि एयर को मूव करिवो काहे कि ना हाई प्रेशर बनिला देखो एपटे ऑलरेडी लो प्रेशर बनि गई अछि तो ग्रेडियंट मिलुची सब बेले फ्लूइड गुडा तमर हाई प्रेशर रु लो प्रेशर आडू को मूव करिवे तो सेहि पय तमर एई एयर पार्टिकल गुडा एमिति सरफेस रे कोन तमर लो प्रेशर आडू को मूव करिके आसीबे इक्वेटोरियल रीजन्स को एपटे ये मूव करिके आसीबो ये तमर सबपोलर रीजन्स को मूव करिवो ये एक्चुअली एमिति स्ट्रेट लाइन रे मूव करिवे नाही बुझि पाला ना नहीं ये एई भले एक्चुअली मूव करिके आसीबे हला एई भले डिफ्लेक्ट करिके आसीबे ये डिफ्लेक्ट काहे करिवे कोरियोलिस फोर्स जो रिफ्लेक्ट करियो जोटा हमें नेक्स्ट क्लास रे विंड सिस्टम पढिबा को हमें भल से पढिबा सेमिति ये एमिति सीधा जिबेनी ये एई भलिया मूव करिकि जिबे हला जेतरा विंड सिस्टम हमें पढिबा हमें एक्चुअली ये सरफेस रे एमिति ही रिफ्लेक्ट करिकि जिबे देन तमरो सेई भलिया तमरो ये जेतेबेले सबपोलर रीजन लो प्रेशर उठिक जिवो तमरो पोलर जो हाई प्रेशर बनी जी पोलर हाई प्रेशर रे माने पोलर रीजन्स रे ऑलरेडी कोन टेंपरेचर बहुत कम तो जेहेतु से टेम्परेचर बहुत कम सेति कोन एयर पार्टिकल गुला ऑलरेडी डिसेंड करिया को सिंक करिया पई सब बेले टेंडेंसी थिबे तो एठी जो हाई प्रेशर ता बनुची ये कहा जगु बनुची ये थर्मल इफेक्ट जगु बनुची हला तो एठी टेम्परेचर कोन कला तो सेति पई एयर पार्टिकल गुला डिक्रीज करिवे देन एठी सरफेस रे कोन ऑब्वियसली हाई प्रेशर रो लो प्रेशर आडू ये मूव करिवे ये अगेन स्ट्रेट लाइन रे मूव करिवेनी ये डिफ्लेक्ट करिके ए भले मूव करिवे बुझि पाला ना नहीं तो एई भले भाबरे देखो तमरो इक्वेटोरियल लो प्रेशर ता तमर टेम्परेचर इफेक्ट जगु बनिला आ तमर पोलर हाई प्रेशर ता भी कारण एति अत्यधिक ठंडा एठी थर्मल इफेक्ट जगु तमर कोन हाई प्रेशर बनिला देन तमरो जो सबपोलर रीजन्स ता बनिला ये तमर मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जगु बनिला जो सो डायनामिक इफेक्ट जगु बनिला आ जो शॉर्ट ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनिला ये तमर मोस्टली कोरियोलिस फोर्स जगु बनिला एटा भी तमर कोन डायनामिक इफेक्ट जगु बनिला तो को प्रेशर बेल्ट ता को इफेक्ट जगु बनुची सेटा होची मन रखिया तमर बहुत इंपोर्टेंट साइमल्टेनियसली एठी तमर कोन एटा होची कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एटा होची तमर कोन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आ ई होची पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो तमर अर्थ सरफेस रे गोटे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाइबो दीटा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाइबो दीटा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाइबो आ दीटा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पाइबो तो एई भली भाबे तुमे टोटल केतेरा 7टा प्रेशर बेल्ट पाइलो देन देखो एठी जो तमरो सेमिति ये एपडू साइमल्टेनियसली एयर पार्टिकल जासी कि एमिति एयर डिसेंड करी कि साउदर्न हेमिस्फीयर रे भी से कोन तीनटा सेल बनेबो एई भला जो सर्कुलर पाथ रे जाई कि तमर एयर पार्टिकल जो मूव करी कि ऊपर गला किछि बाट ट्रैवल कला फोनी तळु खसिला फोनी सरफेस से तळु खसिला एई भला से कोन कला तीनटा सेल बनेला
तीनटा कौन एटमॉस्फेरिक सेल बनेला एटा को तुम मन रखिबो एटा को इक्वेटोरियल तुम सबट्रॉपिकल हाई रु इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भितर जो सेल बनेला आमे ताको कहूचे हार्डली सेल ताको आमे कोन कहूचे हार्डले सेल देन तमरो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रु तुम सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट रे जो सेल बनेला ताको आमे कोन कहूचे फेरेल सेल ताको आमे को सेल कहूचे फेरेल सेल देन तमरो सबपोलर लो प्रेशर रु पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भितर जो बेल्ट जो कोन सेल बनेला ताको आमे कहूचे कोन पोलर सेल ताको आमे कोन कहूचे पोलर सेल एई भली भाबरे तमर तीनटा एटमॉस्फेरिक स्पेल जेमिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनेला सेमिति साउदर्न हेमिस्फीयर रे भी बनिबो बुझेला तो दिस इज ऑल अबाउट तमर कोन प्रेशर बेल्ट या पर म कोन नोट फॉर्मेट रे आ कुछ जिंस मु तुमको लिखि दोछि केमिति प्रेशर बेल्ट्स बनुची आउ तमर सर्कुलेशंस केमिति होची सेल्स केमिति बनुची एटा तमे डिस्कशन करि देले एबे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कशन करबा जे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तमर जेमिति तुम कहली 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स भितरे तमर बने आउ तमर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को तमर बेल्ट ऑफ काम आउ डोल्ड्रम्स बोली कहा जाय मन रखिता इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को डोल्ड्रम कहा जाय जब हम विंड सिस्टम पढिबा तमे देखिबो एठु तमर ट्रेड विंड्स हला तमर सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रु बोथ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आडू जो सब विंड्स आसे ताको हमें कोन कहू ट्रेड विंड्स तमर ए ट्रेड विंड्स जते बेले आसीबो ये आसी कि कन्वर्जेंस करिवो तमर ए लो प्रेशर रीजन्स रे तो सेटा को हमें कोन कहू तम से कन्वर्स करिवो माने कन्वर्स एक्चुअली कन्वर्स करिवोनी सेमिति आसीबो इक्वेटोरियल रीजन से एमिति उठिकी पळेबो ये एपोर्ट इनदि आसीबो ये एमिति उठिकी पळेबो तो मझी पार्टटा तमर ए जो 0 माने ए जो 5 डिग्री 0 रु 5 डिग्री और 0 रु 2 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर रीजन्स ता सेठी कोनोसी विंड तमको फील हबो नाही बुझि पाला नाही सेहि पई सेटा होची सेटा को हमें बेल्ट ऑफ काम और डोल्ड्रम बोली मध्य कहू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को देन तमर ए जो तमर ट्रेड विंड्स बोथ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर आसीकी तुमको एई जोन रे कोन कोन जे जो ऊपर को उठी जांदी एटा को हम कोन कहू कन्वर्ज करंदी तो ए कन्वर्ज करिया को हम कोन कहू आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को आम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोली कहू बट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तुम सब समय वर्षर सब समय इक्वेटोरियल रीजन से देखा जीवनी ये शिफ्ट करियो बोथ नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर को शिफ्ट करियो जोटा हम आगु को पढ़िबा बट मैक्सिमम टाइम ये इक्वेटोरियल रीजन से देखा जाए देन तमरो जेहेतु एटा गोटे अगेन तुमको मु कहली कोन सन रेडिएशन अधिक सोलर रेडिएशन अधिक पड़िया जो ये लो प्रेशर टा बनीची तो एटा होची कोन थर्मली इंड्यूस्ड थर्मल फैक्टर जो और टेम्परेचर फैक्टर जो ये बनीची एवं जोठी लो प्रेशर बनिबो सेठी मन रखिता सेठी कोन साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हबो इक्वेटोरियल लो प्रेशर गोटिए अछि बुझेला देन तम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोटे साउदर्न हेमिस्फीयर गोटे अछि तेनु मु दुईटा लिखि छी एठी दुईटा इक्वेटोरियल तमर कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अछि कोठ देखा जीवो ना 30 रु 35 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर देखा जीवो एटा को हॉर्स लैटिट्यूड बोली मध्य कहा जाय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को तमर हॉर्स लैटिट्यूड बोली कहा जाय या ऊपर गोटे कोन स्टोरी थाए जे तमर हाई प्रेशर जेहेतु एई रीजन्स रे डंगा नेकी जतले से जानती हाई प्रेशर जो तांको कोन कष्ट लागे ये करिया पई कारण एठी विंड रो इन्फ्लुएंस आसेनी बुझि पाला ना मान तम जेमती एठी काम थाए एठी भी सेही टाइप रो सिचुएशंस थाए जे तांको डंगा को बोहिबा पई माने आगु को नबा पई ना मारिया पई बहुत कष्ट हुए तो सेही पई से माने कोन कोन जो घोड़ा नेकी जाई थांती घोड़ा को पहरा जाई थांती तांको ओशन भीतर को फोपाड़ दियंती तो जा पर घोड़ा तमर कोन डंगाटा हल्का हो जाए आउ घोड़ा तांगर पहरी की ता संगे संगे आसंती आ सेहि पई आकू हॉर्स लैटिट्यूड बोली कहा जाए अगेन तम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तम कोरियोलिस फोर्स जो मोस्टली इंड्यूस फॉर्मेशन होउची से पई हमें ताको कोन कहूचे डायनामिकली इंड्यूस्ड आ मन रखिताओ तमर एठी जनरली हमें देखि जे जोठी अधिक टेम्परेचर सेठी लो प्रेशर बेल्ट बने बट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रे तुम हाई प्रेशर पाइबो एंड हाई टेम्परेचर पाइबो कारण ये तुम ट्रॉपिक्स रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेही रीजन से तुम कोन सन नो लाइट एते भी स्लैंट होबनी कोन एते भी एंगल ले आसीबनी ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही आसीबो तो सेठी तुम मैक्सिमम टेम्परेचर भी पाइबो आ मैक्सिमम प्रेशर पाइबो जेहेतु एटा गोटे हाई प्रेशर रीजन से मन रखिता एयर टा कोन करिवो डिसेंड करिवो जोठी एयर डिसेंड करिवो सेठी के क्लाउड फॉर्मेशंस होबनी तो क्लाउड फॉर्मेशन होबनी माने प्रेसिपिटेशन होबनी क्लाउड फॉर्मेशन होबनी माने कोन आकाश फांका तो इजीली सनलाइट आसी कोन माड होबो तमर कोन सरफेस रे से पई टेम्परेचर से रीजन से भी अधिक होबो एही कारण जोगु तमर
पृथ्वी जितक सब वार्म डेजर्ट्स पाखापाखि 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड रे देखा जाए आ जोठी हाई प्रेशर कंडीशंस सेठी तमरो जोठी हाई प्रेशर सिचुएशन सेठी तमरो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हबो साइक्लोन एंटी साइक्लोन्स हम आगु डिस्कशन करिवा मन रखिता व्हाट जे जोठी लो प्रेशर सेठी साइक्लोन्स जोठी हाई प्रेशर सेठी एंटी साइक्लोन्स हेबार प्रोबेबिलिटी अछि सिमिलरली तमर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी तमर गोटे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोटे साउदर्न हेमिस्फीयर अछि सदर्न हेमिस्फीयर रे 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड रे तुमको देखा जिवो एवं ये तमरो कोठी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो डोमिनेंस जो होची सेत पे आमे लगो है कोन डायनामिकली इंड्यूस्ड माने अर्थ रोटेशन जो एई तमरो लो प्रेशर बेल्ट बनिची देन एठी टेम्परेट साइक्लोन्स देखा जाय साइक्लोन्स जोठी लो प्रेशर सेठी साइक्लोन्स हेबारो चांसेस अधिका जेतु एटा तमर लैंड सरफेस रे होय तमर एठी टेम्परेट साइक्लोन्स देखा जाय एगुडा कोन आमे साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स जेते पढिबा देखिबा एवं एई रीजन से तमर फ्रंट्स भी बनियो फ्रंट्स भी कोन आमे आगु को डिस्कशन करिबा देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो तमर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड रे देखा जिवो आ एटा तमर एज यूजुअल जेम तुम कहली थर्मली इंड्यूस्ड देखो एटी जो तीनटा सेल बनी जे हार्डली सेल फेरल सेल आ पोलर सेल हार्डली फेरल सेल दा जो बोथ तार जो हाई प्रेशर आ लो प्रेशर दीटांग तमर कोन डायनामिकली इंड्यूस्ड हेची तेनु तमर फेरल सेल टा को कोन कहा जाय मेकानिकल सेल बोली मध्ये कहा जाय फेरल सेल टा को कोन कहा जाय मेकानिकल सेल तो एतिकी ऑल तमर थिला कोन आजर क्लाइमेटोलॉजी वीडियो रे हम सब जिंस डिस्कशन करले प्रेशर बेल्ट डिस्कशन करले अल्बेडो डिस्कशन करले हीट बजेट डिस्कशन करले आई होप तुमको ये वीडियो भल लागिथिबो एवं तमर मतामत हमको कमेंट सेक्शन में लिखिक जणाओ जे वीडियो भल लागुची कि भल लागुनी इंप्रूवमेंट पाई आ कोन करा जिवो एवं जदि तुमको भल लागुची ताले वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आ बहुत रु बहुत आकु शेयर करि चलो नेक्स्ट आमे विन सिस्टम कोरियलिस फोर्स ए सब जिंस डिस्कशन करिवा टिल देन रहली टाटा।